हाथ को उठाओ, एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, गलातियों 2 उसकी 7 से 9 आयत। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहित यानी अन्य जातियों के लिए जो क्रिश्चियन नहीं थे, यहूदी नहीं थे, उनके लिए जो सुसमाचार का काम था वो पौलुस को सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे यानी पौलुस से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। जब उन्होंने उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को जो मुझे मिली थी जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको बरनबास नामक एक दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वो खतना किए हुओं के पास जाएं। पौलुस कहता, जब उन्होंने उस ग्रेस को जो मेरे जीवन पे थी जान लिया, बाय थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली जब उन्होंने समझा कि जो कुछ पौलुस की जिंदगी में है ये खुदावंद की ग्रेस के बिना पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है जब उन्होंने उस ग्रेस को समझा जो मेरे सिर के ऊपर है, प्रेरितों ने भी जब प्रूफ देखा, अन्य जातियों में जो काम था बड़ा प्रभावशाली पौलुस ने किया। बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रूफ देखा, किन्होंने? पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, जब उन्होंने उस ग्रेस को देखा जो पौलुस के ऊपर थी, तो बाइबल कहती है उन्होंने पौलुस को अपना दाहिना हाथ यानी अपनी सपोर्ट को आगे किया और उन्हें कहा कि आप लोग काम करें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम उस अनुग्रह को समझते हैं, उस ग्रेस को समझते हैं जो आप लोगों के सिर के ऊपर है, जो पौलुस तेरे सिर के ऊपर है। अब समझो मेरी बात को। उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को जो पौलुस की जिंदगी में था, जब समझ लिया गया, तो बाइबल कहती है हेल्पर्स और सपोर्ट उनके सामने रखी गई और परमेश्वर का अनुग्रह और उन पर हुआ। जब लोग देखते हैं ग्रेस को, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, आपके पास्टर्स भी, आपका बॉस, आपका एम्प्लॉय, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, जब उस ग्रेस को देखते हैं जो खुदाबंद के आपके सिर के ऊपर है, वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं जो पहले नहीं करते थे। वचन में लिखा जब उन्होंने उस ग्रेस को समझ लिया जो पौलुस के ऊपर थी, उन्होंने प्रैक्टिकली जब उसको देखा, और ग्रेस आई कैसे, अनुग्रह आया कैसे? बाइबल कहती है एस्तर ने राजा और उसके काम करने वाले लोगों के आंखों में अपने लिए अनुग्रह को पाया। जब ग्रेस आपकी लाइफ में आती है, आप उन्हीं मनुष्यों से निकलते हैं और ऊंची कुर्सी पे चले जाते हैं। जब एक ग्रेस आपकी लाइफ में होती है, बाइबल कहती है तेरे भाइयों के मध्य में मैंने तेरा अभिषेक किया। उसी परिवार में आप पहले होते हैं जो उस शराब को तोड़ने वाले होते हैं। उसी परिवार में आप पहले होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज लेते हैं, जो अपनी गाड़ियां लेते हैं, जो शराबों को तोड़ते हैं, जो व्यभिचार से बाहर आते हैं, जो नशों से बाहर आते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, खुदावंद के लिए काम करते हैं। ऐसे देशों में जाते हैं जो आपके परिवार नहीं गए। ये ग्रेस के साथ पॉसिबल है। और बाइबल कहती जब उन्होंने ग्रेस देखी, अनुग्रह देखा पौलुस के ऊपर, कि ये जो ग्रेस है, ये जो अनुग्रह है, ये नॉर्मल नहीं है। बाइबल कहती जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, उन्होंने भी दाहिना हाथ अपना, अपनी सपोर्ट को, उनको, उसको, बरनबास को अपनी सपोर्ट दी और कहा जाओ कंगालों की सुधि लो। और बाइबल कहती पौलुस ने कहा ये काम मैं खुद भी करने का यत्न कर रहा था।
एक ग्रेस जब आपकी लाइफ में आती है, आप बदल जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, फैमिली मैटर चेंज हो जाते हैं, कलेश खत्म हो जाते हैं, स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं। जब फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आता है तो वो फेवर गवर्नमेंट की आंखों में आपके लिए हो सकता है, वो फेवर जहां आप काम करते हैं, वो फेवर जहां आप काम करवाते हैं, वो फेवर आपकी फैमिली में हो सकता है, वो फेवर हर जगह पे काम करता है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पा सकें। अगर आपकी लाइफ पे फेवर नहीं है, हस्बैंड में कोई कमी नहीं, वाइफ में कोई कमी नहीं, लेकिन हस्बैंड की अभी भी जो आंखें हैं वो दूसरी ओर लगी, क्योंकि आपने फेवर नहीं पाया। आप इंटेलिजेंट है लेकिन बिजनेस में अभी भी कामयाबी खोज रहे हैं, क्योंकि आपने फेवर नहीं पाया। अभी आपको हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो ग्रेस आपकी लाइफ में नहीं है। और बाइबल कहती है, पौलुस की लाइफ में अगर आप ध्यान से उसे पढ़ें तो जब उसने जीसस क्राइस्ट को माना, जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसको अंधा कर दिया। अगर पौलुस प्रेरित ना होता तो आज लोग किसी को भी प्रेरित नहीं मानते और ये बोलते कि नहीं, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथों से चुना था वही प्रेरित थे, बाकी कोई नहीं। जबकि पौलुस ने परमेश्वर से कभी मुलाकात नहीं की थी फिजिकली। जब वो शारीरिक रूप में थे, परमेश्वर से वो कभी नहीं मिला था। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और पिता के दाहिने हाथ बैठ गए और पौलुस कलीसिया को सताने लगा, तो तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसको अंधा कर दिया। और 3 दिन रात पौलुस ने कुछ नहीं खाया और प्रार्थना की। फिर परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह के दिल में डाला कि वो जाकर पौलुस के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करे। और पौलुस ने जब आंखें पाई और फिर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया, पहले दिन उसकी लाइफ के ऊपर ग्रेस नहीं थी, उसने थोड़ी सी ग्रेस को पाया। जो ग्रेस है वो एक बच्चे की तरह है। बाइबल कहती है हर एक जन जो बचाया जाता है उसे विश्वास का एक मेजर, ग्रेस का एक मेजर, एक माप दिया जाता है। आप आज विश्वासी हैं, आपको बच्चा ग्रेस दी जाती है। आपको 2 महीने की ग्रेस दी जाती है, छोटा बेबी। उस छोटे बेबी को आप पालेंगे, उस छोटे बेबी को आप खिलाएंगे, उस छोटे बेबी को आप बड़ा करेंगे, और जब वो ग्रेस बड़ी हो जाएगी आप बड़े काम करने लगेंगे। पौलुस ने, अगर आप पौलुस की जिंदगी को देखें तो बाइबल कहती है कि बहुत टाइम तक कलीसियाओं ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनको लगता था नहीं, ये पौलुस की कोई चाल लगती है, हमें मरवा ना दे, बहुत टाइम तक। लेकिन बाइबल कहती है पौलुस ने प्रचार करता गया, वो प्रीच करता गया, वो अपना काम करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। मसीह में आने के 14 साल बाद उसको ये ग्रेस मिली। पौलुस की मिनिस्ट्री में पहले मिरेकल्स बड़े बड़े नहीं होते थे, वो जस्ट प्रीच करता था, बाइबल से प्रूफ करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उसने मुझे बदला है, मैं ऐसा था अब ऐसा हूं, सताने वाला था अब मैं प्रचारक खुद हूं। लगातार वो प्रीच करता गया, बिना किसी मिरेकल के, बिना किसी बड़े परमेश्वर के कामों के प्रकटीकरण के। लेकिन बाइबल कहती वो अपना काम करता गया, ग्रेस बढ़ती गई, हीलिंग भी बढ़ती गई, फिर मुर्दे जिंदा हुए। सबने जान लिया कि पौलुस परमेश्वर का दास है और उसको सपोर्ट किया। हालेलुया। अपनी मसीह जिंदगी में आप ऐसे ही बढ़ते हैं। आप पहले दिन से बड़े चमत्कार कई बार नहीं देख पाते, पहले दिन से बड़ी ग्रोथ नहीं देख पाते, पहले दिन से आप वो काम नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर आपको इतनी ग्रेस देता है कि आप उस ग्रेस को डबल कर सकें, 4 गुना कर सकें, उसको बढ़ा सकें। वो आपको विश्वास देता है। बाइबल कहती है हर एक विश्वासी जो मसीह में है उसके पास एक लेवल का विश्वास है, और जब वो विश्वास आप कायम रखते हैं, दुखों में भी, तकलीफों में भी, सवालों में भी, जवाबों में भी, हर मौसम में भी, तो बाइबल कहती है वो ग्रेस आपकी लाइफ पर परमेश्वर बढ़ाता है। वो आपकी विश्वास योग्यता को देखकर अनुग्रह को बढ़ाता है। जब एक ग्रेस आपके परिवार में बढ़ती है, फिर वही हस्बैंड आपकी बात सुनता है, फिर वही वाइफ आपकी बात सुनती है, फिर वही फाइनेंस आराम से चलता है, फिर वही सेवकाई। बहुत से क्रिश्चियन लोग, बहुत से क्रिश्चियन पास्टर्स मुझसे मिलने के लिए आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप ये मसीह लोगों की इस तरह से अगुवाई कीजिए, आप एक फेस ऐसा कीजिए, ऐसा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं
वो आके क्या कहते हैं कि आप जो चीजें कर रहे हो, आप जितने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ये ग्रेस है जो हम आपकी लाइफ पर देख रहे हैं। जब ग्रेस आपकी लाइफ पे आती है, जब अनुग्रह आपकी लाइफ में आता है, आप स्ट्रेस फ्री होके सारे काम कर पाते हैं। काम बड़े बड़े होते हैं, काम इतने बड़े होते हैं कि कोई करोड़पति भी नहीं कर सकता। करोड़पति फेल हो जाएंगे इस काम का करने में। अगर उनके पास खाते में 100 करोड़ भी है तो फेल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, झट पैसा खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। इतना पैसा गया कहां, इतना खर्चा हुआ कहां। लेकिन बाइबल कहती है जब ग्रेस आपकी लाइफ पे आती है तो परमेश्वर आपका सप्लायर बन जाता है, और जिसका सप्लायर प्रभु यीशु मसीह हो उसे कोई कमी नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में ग्रेस बढ़ती है हर लेवल पर, हर एक कुछ महीने कुछ सालों के बाद। जब आप अपनी वफादारी को प्रूफ कर लेते हैं, आप बिना हीलिंग के भी चल लेते हैं, उसके बाद हीलिंग लेकर भी चल लेते हैं। आप बिना ब्लेसिंग के भी चल लेते हैं और फिर ब्लेस होकर भी चल लेते हैं। आप बिना चमत्कार के भी चल लेते हैं, उसके बाद आप चमत्कार पाके भी चल लेते हैं। आपको हर तरफ से जब चलना आ जाता है और आप ये समझ जाते हैं कि वो चंगा करे ना करे वही मेरा परमेश्वर, ब्लेस करे ना करे वही मेरा परमेश्वर, फ्री करे ना करे वही मेरा परमेश्वर, पर उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आप अपना जीवन खुदाबंद को देकर चलना शुरू कर देते हैं, आप ग्रेस में बढ़ना शुरू करते हैं। और कई बार आपको ग्रेस समझ नहीं आती कि आप उसमें बढ़ रहे हैं कि आप नहीं बढ़ रहे। जब मैं मसीह में था, नया था सेवकाई में, तो मुझे हमेशा एक दर्शन आता था। मुझे एक दर्शन आता था कि मैं एक बॉक्स में हूं और उस बॉक्स में मैं बंद हूं, लेकिन उसी बॉक्स में मेरी जो बॉडी है वो बड़ी होती जा रही है। बॉक्स का साइज वही है, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो बड़ी होती जा रही, मस्कुलर होती जा रही, मेरे डोले बनते जा रहे और मैं बड़ा होता जा रहा हूं। मैं हमेशा अपने अगुए से इस बात को डिस्कस करता था कि ये दर्शन क्या है। मैं इसे बार बार देखता हूं कि बार बार जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं मुझे यही विजन आता है कि मैं एक बॉक्स में हूं, मेरी बॉडी ग्रो कर रही है, लेकिन बॉक्स उतना ही है। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि तू ग्रो हो रहा है, लेकिन तू दिख नहीं रहा ग्रो होते हुए। तेरी ग्रोथ अभी दिख नहीं रही, तू एक बॉक्स में बंद है, क्योंकि मैंने तुझे एक बॉक्स में रखा हुआ है। एक टाइम आएगा जब तेरी ग्रोथ बढ़ जाएगी और मैं तुझे इस बॉक्स से बाहर निकाल दूंगा। वो समय आया आज से 10-15 साल पहले। वो समय आया जब परमेश्वर ने मेरी वो प्रार्थना जो मैंने सालों की, लगातार प्रेयर्स की, बिना हीलिंग के भी, बिना किसी कई बार चमत्कार के भी, लगातार निराशा के बावजूद भी, उस ग्रेस को मैंने करप्ट नहीं किया। व्यभिचार में जाके, शराब में जाके, दोबारा नशे में गिर के ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि मेरी उस ग्रेस को कोई भी धक्का पहुंचे, या वो करप्ट हो, या वो खत्म हो जाए, या वो कम हो जाए। मैंने उस ग्रेस के साथ कभी पंगा नहीं लिया, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ प्रभु आपको देता है आप उसे बढ़ा सकते हैं। वो अनुग्रह हो, चाहे वो आपका मसा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, विश्वास हो, उसको बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ता है। इसलिए मैंने आज से कहा, आज खुदावंद से ग्रेस को मांगो, ग्रेस को हासिल करो, इस पर खड़े रहो, इस पे अड़े रहो, विश्वास में बने रहो। ये ग्रो होगी, ये ग्रो होगी मैंने कहा, और ये दिखेगी भी। आपके परिवार को दिखेगी, आपके लोगों को दिखेगी, आपकी कौम को दिखेगी, और आपके बॉस को दिखेगी, आपके एम्प्लॉय को दिखेगी, आपके ऊपर दिखेगी, आपके नीचे दिखेगी, आपके दाएं दिखेगी, आपके बाएं दिखेगी। मैंने कहा हालेलुया। एक बात को हमेशा याद रखो, बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मेरे काम करने और तेरे काम करने में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी सोच में और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आप प्रेयर में हैं, अगर आप बोते हैं, अगर आप अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप हो सकता है डिब्बे में बंद हो, लेकिन ग्रो आप कर रहे हैं। एक टाइम वो आएगा, वो डिब्बे को तोड़ देगा और आपको लॉन्च कर देगा जहां उसने आपको लॉन्च करने के लिए सोचा हुआ है। और आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी ये एक शॉर्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई हीलिंग लेने का स्थान नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक हीलिंग डिलीवरेंस लेने का एक जरिया नहीं है। जब आप क्रिश्चियनिटी में आते हैं, आपको सोच के रखना है, परमेश्वर आपके वंशों तक के बारे में सोचता है। उसने आपके वंशों के हिसाब से आपको प्लान किया है।
आपको बिलीव करना होगा परमेश्वर के प्लानिंग के ऊपर, आपको विश्वास करना होगा उसकी योजनाओं के ऊपर। अगर लाजर को परमेश्वर चंगा कर देता तो उसे जिंदा कभी ना करता। बाइबल कहती है जब लाजर जिंदा किया गया तो बहुत से लोगों ने, यहूदी लोगों ने, जो यहोवा को मानते थे लेकिन जीसस को नहीं मानते थे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। कई बार परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता, वो आपको जिंदा करता है। जिंदा होने का टाइम आ चुका है आपका यीशु के नाम में। वो आपकी सेवकाई, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी सेहत के जिंदा होने का टाइम आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है ग्रेस को हासिल करने के लिए? उस ग्रेस को जाकर पालना है, उसको खिलाना है, उसको ग्रो करना है, उसको करप्ट नहीं होने देना। आपका बॉयफ्रेंड उसे करप्ट कर सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड उसे करप्ट कर सकती है, वो करप्ट हो सकती, वो खत्म हो सकती, वो फिनिश हो सकती। शैतान आपको धोखा दे सकता है क्योंकि वो हजारों लाखों को धोखा देता आया है। वो एक्सपीरियंस है इस मामले में, उसे हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, हजारों केसों का एक्सपीरियंस है। उसे मालूम है कौन व्यक्ति कब कितना गिर सकता है, कितने प्रेशर में गिर सकता है, उसे मालूम है। इसलिए मैंने कहा आपको ढीठ होना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट लेवल का जोर लगाना पड़ेगा। जैसे बच्चा जन्म देते वक्त बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि जच्चा की पीड़ाएं, पौलुस कहता है मैं सहता हूं। यानी एक और पुश, एक और जोर, एक और ताकत उस बेबी को पैदा करने के लिए जो खुदा ने आपके गर्भ में दिया है। जब भी ये ताकत खत्म होने लगे, जब भी आपको लगे कि मेरा जोर खत्म हो रहा है, आप पे अटैक हो रहे हैं, सिस्टम कुछ खराब हो रहे हैं, जस्ट उस औरत को याद कर लो, पौलुस को याद कर लो जिसने कहा है जस्ट वन मोर पुश, एक और पैर, एक और कदम, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। जो खुदा ने चाहा वो पैदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान उस बच्चे को मारने नहीं पाएगा, कोई शैतान उस विजन को खत्म नहीं करने पाएगा। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़ा और, एक कदम और, थोड़ा और जोर। तेरा ब्रेक थ्रू, तेरी ब्लेसिंग, तेरा ब्रेक थ्रू, तेरी चंगाई, वो सब कुछ नजदीक आ चुका है। तू पैदा होते देखेगा अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को। आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में। रिसीव ग्रेस इन जीसस नेम, रिसीव फायर इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली चर्च में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। एक विश्वासी के रूप में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब चर्च में आना और ग्रेस को लेना, रिसीव करना, मसीह को लेना, रिसीव करना, रोज रोज जिम जाने के बराबर है। आप 2 दिन जिम जाके बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, आपको रोज जाना पड़ता है। आपको मिस नहीं करना, दिल नहीं कर रहा, मिस नहीं करना। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और आपको एक नियम बनाना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ एक इसी तरह से काम करती है। आप ग्रेस को हासिल करते हैं, आप ले हैंड को हासिल करते हैं, वो जस्ट आप स्पिरिचुअल बॉडी को डेवलप कर रहे हैं। जब एक आदमी अपनी बॉडी को डेवलप कर लेता है एक लेवल तक, उसके बाद उसकी महिमा होनी शुरू होती, उसकी प्रशंसा होनी शुरू होती। लेकिन अगर वो आलसी हो, कभी चला जाए कभी नहीं जाए, तो वो उसकी सेहत तो अच्छी होती है पर वो उसकी महिमा वाली बॉडी नहीं होती। सेम स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर आपको ग्लोरियस लाइफ चाहिए, विक्टोरियस लाइफ चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, आपके हस्बैंड के विषय में, आपके घराने के विषय में, आपके आसपास के विषय में, आपको नियम बनाना पड़ेगा। चर्च में रहने का नियम बनाना पड़ेगा, प्रार्थना करवाने का नियम बनाना पड़ेगा, वचन को सुनने का और मानने का। आप यहां से आज सेम वापस नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।